हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन गोल्ड में किस डायरेक्शन का मोमेंटम आ सकता है। लास्ट डे अगर हम देखेंगे तो गोल्ड ने काफी बढ़िया एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। इसके बाद यहां से एक वी शेप का रिकवरी कर रहा है। तो गोल्ड क्या आज एक अप साइड का मोमेंटम करेगा या फिर डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। गोल्ड में आज क्या प्राइस एक्शन बनने पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आज हमें गोल्ड में कौन से टारगेट मिल सकते हैं, कैसे एनालाइज करना है, आइए आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे लास्ट डे जो हमने सपोर्ट लेवल को मार किया था। देखो, मैंने आपके बार बार बोला था कि प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, बार बार टच किया है, बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया है। तो मैंने क्या बोला था, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये लेवल टूटेगा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मैंने क्या बोला था, ये सपोर्ट लेवल टूटने की हाई प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट ने इस लेवल को हैमर किया है। ठीक है, अब यहां से हमारा व्यू था अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो गोल्ड कितना डाउन जा सकता है। तो लास्ट जो हमने टारगेट प्लान किया था ट्रेडर्स, देखिए तो यहाँ पे ये वाला टारगेट हमने प्लान किया था ऐसा करके। ठीक है, इसी जोन को मैं आगे के लिए एक्सटेंड कर देता हूं। यहाँ पे जो टारगेट हमने प्लान किया था 3315 का, ये देखिए यहाँ से 3315 एंड 3302 के आसपास हमने प्लान किया था। और देखेंगे आप कितने अच्छे से मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट लिया और यहीं से देखो बुलिशनेस शो किया है। यहाँ पे जब प्राइस लास्ट डे ट्रेड कर रहा था उस टाइम हमें कंफर्मेशन कैसे लेना था, मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाया था ना। चलो अगेन दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको लर्निंग को मिले, सीखने को मिले कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना था। दोस्तों, यहां पे देखिएगा, जब प्राइस सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा था उस टाइम हमने देखा प्राइस एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है सपोर्ट पर। क्या बना रहा है? डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा था। बट ये डब्ल्यू पैटर्न वैलिड कब रहेगा? जब ये निकलाइन को ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल को मार किया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमारा व्यू था ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, अच्छी बात है। बट यहां से अगर हम बाय करेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया ब्रेकआउट करने के बाद ही बाइंग के लिए देखेंगे। वरना मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करे। और देखो ट्रेडर्स, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया है। दिख रहा है आपको कितना स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल बना। इसके बाद हल्का सा रीटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे देखो डाउनफॉल किया है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज एनालाइज करके देखते हैं कि गोल्ड में किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। अभी अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल से मार्केट ने बुलिशनेस शो किया है। कौन सा सपोर्ट? ये वाला सपोर्ट, जो कि हमने लास्ट डे भी बाहर किया था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट लेवल से मार्केट बुलिशनेस शो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वी शेप का रिकवरी किया है। अब यहाँ पे गोल्ड और कितना ऊपर जा सकता है, गोल्ड और कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है। अभी लेटेस्ट एक रेड बना रहा है, हो सकता है रेड के बाद फिर से ग्रीन बना है। तो गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? देखो, सिंपल सा हम यहाँ पे फिबो को मार करेंगे। फिबो से पता करेंगे कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। फिबो कैसे मार करेंगे? ये वाला हाई और ये वाला लो, हमें फिबो को ड्रॉ कर देना है। हाई से पकड़ेंगे हम फिबो को, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। हाई टू लो फिबो को मैंने मार कर दिया। दोस्तों, हाई टू लो जैसे मैंने फिबो को मार किया, दो लेवल सामने निकल के आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम मार्केट रीटेस्ट करने आती है 0.5% और 0.618% का लेवल। हमें क्या करना है, अब इसी लेवल को ड्रॉ कर लेना है ऐसा करके। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब अगर प्रीवियस टाइम हम देखेंगे तो सेम लेवल को लास्ट टाइम बार बार सपोर्ट लिया था। जब ब्रेकडाउन किया तब भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। अगेन प्राइस यहां तक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता। समझ में आया? मल्टीपल रीजन हमारे पास निकल के आ गए। पहला, फिबो का रिट्रेसमेंट लेवल है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और तीसरा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक पीओआई भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फिबो को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, इस लेवल को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये रिजेक्शन क्यों कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम अगर सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो ट्रेडर्स कहाँ से हमें सेलिंग के लिए देखना चाहिए? इस पॉइंट से 3356 एंड 3344 का एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमने मार किया है। इस लेवल से हमें सेलिंग के लिए देखने को मिल सकता है। अब टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट देखो, अगर इस लेवल से आपको सेलिंग के लिए दिख रहा है तो टारगेट फिर ये वाला हम प्लान कर सकते हैं 3300 का।
ठीक है, ये टारगेट फर्स्ट अपना प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है सर? दूसरा सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, देखो फर्स्ट तो ये हो गया कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे, बेरिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो ये वाला टारगेट हम यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है सर? दूसरा सिनेरियो बन सकता है अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट करने के लिए आता है, मींस एक यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो भी पैटर्न आप देखते हैं बुलिश पैटर्न बनना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ से हम जो टारगेट प्लान कर सकते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा करके हम मार्क कर लेंगे। अब ये वाला टारगेट ही हमने क्यों डिसाइड किया है? क्योंकि ट्रेडर्स लास्ट टाइम देखो आप रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, मींस टच पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो ब्रेकआउट के बाद फिर ये वाला टारगेट हमें 3386 एंड 3392 का हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कंफर्मेशन कैसे लेना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। सबसे पहले तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखो प्राइस ने इस लेवल से रिजेक्शन क्यों किया है, सीधा सा फंडा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्या है? रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस कैसे है? जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जिस लेवल को टच पॉइंट ज्यादा मार्केट करता है, जैसे यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो अगेन ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, अब यहाँ से ऊपर जाना है तो फिर ये ऊपर जा सकता है क्योंकि एक बार इसको रिस्पेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो एक स्कैल्प यहाँ पे बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखो एक अपोजिट कैंडल बनी, मींस रेड कैंडल, इसको रिस्पेक्ट किया। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। कौन सा है? 3344 के आसपास। ठीक है, ये एक स्कैल्प टाइप का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ये हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्कैल्प हो गया। दूसरा जो बड़ा मोमेंटम हमें कहां से मिल सकता है? बड़ा मोमेंटम इस रेजिस्टेंस लेवल से मिल सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। यहां से कोई भी इस तरीके का पैटर्न हमें चाहिए। ठीक है, एक रेंज बनाना चाहिए या फिर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, तब यहां से डाउन साइड का प्लान हम कर सकते हैं। और अपसाइड का भी मैंने दिखाया, जैसे कि आप जानते हैं ट्रेडर्स 100% कुछ नहीं होता। अगर आप अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो ये लेवल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होगा तब हमें यहां से अपसाइड के लिए देखना चाहिए। मींस जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है यहाँ से सेलिंग में ही मार्केट रहेगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई और फिर से एक लोअर लो, तो एक डाउन ट्रेंड जैसा हमें दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा आज के दिन गोल्ड में हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टारगेट रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।